वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 7 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कोलायत में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रसन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कोलत का मेला 1324 पूनम का होता है। ये आज पूर्णिमा है, आज खास दिन है। पूर्णिमा का स्नान होता है, कई ज्यादा करते हैं तो पंच तीर्थ ही नहाते हैं। एकादशी का या दशमी के शाम को यहाँ आ जाए
फिर 5 दिन ये पंच तीर्थ है, 3 यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ भजन जप करते हैं। आज आखिरी दिन है। तो पहले ऐसी रीत नहीं थी कि जल्दी चले जाएं। कोलायत में ये मेले में मैं बालकपन से आ रहा हूँ, बीच में नहीं आया वर्षों तक, परंतु मेरे को पता है, जानता हूँ मैं। शाम के वक्त कम से कम शाम के वक्त में दीप मालिका होती है, उस दीप मालिका का दर्शन करके जाते थे लोग। आज भी बहुत से गांवों के लोग दीप के दर्शन करते जाते हैं। और पूर्ण स्नान होता है, कल सुबह का स्नान करके जाते हैं। सुबह स्नान वो मृगले का स्नान कहते हैं। यहाँ एक मृग हुआ है, उसका उद्धार हुआ है इस तरह से। तो सुबह का स्नान मृगले का स्नान, मृग का स्नान कहते हैं, वो करके सो जाते हैं। पूर्ण तब होती है पूर्ण मेला 5 दिनों का। तो एकम का सुबह भी स्नान करके फिर जाते हैं। और दीप का वो स्नान, दीप का दर्शन बिना प्राय नहीं जाते थे। आजकल तो शहर के लोग तो गाड़ियां भरकर पहले ही दिन में चले जाते हैं। कई लोग तो अभी हम आ रहे हैं तो हमारे सामने आ रहे थे, जा रहे थे मेला से जल्दी ही। लोगों के मन में रहती है कि घर पहुंचे जल्दी, पहुंचे जल्दी। और एक घर में तो उम्र बिताई है, थोड़े से तीर्थों में भी रहो, सत्संग में भी रहो, ये भी तो काम करो कुछ। घर वहीं है, कोई कहीं जाएगा नहीं घरे, तो वहीं मिल जाएगा। इस वास्ते तीर्थों में जाना, सत्संग करना। तीर्थ है, तीर्थ 3 अर्थ होते हैं इसमें, अर्थ धर्म, धर्म अर्थ, धर्म काम और मोक्ष। अर्थ नहीं होता, अर्थ तो खर्च होता है। मेले में जाते हैं तो धन का तो खर्चा होता है, पर धर्म का अनुष्ठान होता है और कामना सिद्धि होती है और मुक्ति होती है। 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो 3 अर्थ होते हैं तीर्थ में, 3 अर्थ होते हैं। धर्म का अनुष्ठान होता है, दान पुण्य होता है। और कामना से आते हैं तो उन्हें कामना पूरी होती है, और कामना छोड़ करते हैं तो मोक्ष होता है। तो तीर्थों में स्नान होता है और भगवान के मंदिरों में भगवान के दर्शन होते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं उनका सत्संग होता है। और संतों की सेवा में, गरीबों की सेवा में अपने चीज वस्तु देना, भोजन आदि कराना, सहायता करना, ऐसा ये पुण्य होता है। ये तीर्थों का खास महत्व है। बड़ी कृपा होती है भगवान की, तब ऐसा मौका मिलता है। तो सत्संग का मौका और भी दुर्लभ है। संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, लोग मिले, विधि लोग मिले, बैकुंठ ही जाए, सब मिल जाए, बैकुंठ में चले जाए, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। बड़ी आश्चर्य की बात है। ये लंकनी ने कहा है। हनुमान जी महाराज जब सीता माता की खबर लेने के लिए गए तो रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। तो लंकने वहां एक लंकनी राक्षसी थी, लंका की अधिशेष देवता पहरा लगाने वाली। उसने पकड़ लिया और कहने लगे कि मोर आहार लंका कर चोरा। जो लंका का चोर होता है या चोर आता है वो मेरा आहार खा जाती हूँ मैं, वो तेरा भक्षण कर जाऊंगी, भोजन कर लूंगा तेरा। ऐसा हनुमान जी को रोका। तो मुठिका एक ताई कपि हनी, रुद्र दोनों तो धरनी ठनवानी। एक मुक्का मारा, खा लेगी तेरो क्या खा, मुक्का खा लेगा। तो पड़ गई, गिर गई, खून बहने लग गया। हनुमान जी महाराज के मुक्के की मामूली चीज नहीं, अति बलवान भगवान। हाँ महाराज हनुमान जी बहुत बलवान, पता नहीं
आरंभ का श्लोक। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुषम कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम दास बात जातम नमामि। सुंदरकांड जी सब कथा कहती है इसमें एक में श्लोक में। तो अतुलित बलधाम बल है, उसका धाम है, घर है, अतुलित बल है, तुलना नहीं है। 10,000 हाथी है, 100,000 हाथी, 1,000 हाथी है, कई बल बताते तोलते हैं। आपको होता है ना इतना इतना वहां बिजली में 4 हर्ष है, 10 हर्ष है, घोड़ा तो इतना हुआ सुन तोलते थे। 10,000 हाथियों का दुशासन बल था। तो ऐसे हनुमान जी महाराज में अतुलित बल है, तुलना नहीं है कितना तोल बल है। अब द्रोणाचार्य प्रभु तो उठा कर लिया, हाथ में उठा ले, द्रोणगिरी पर्वत पता नहीं लगा मूर्ति का है जी, उठा लिया। उसमें से एक टुकड़ा गिर गया नीचे ब्रिज में, वो गोवर्धन पर्वत है, समझे, पूर्वांचल का टुकड़ा गिरा ऊपर। गिरिराज जिनको भगवान ने धारण किया। हनुमान का तो गिरधारी नाम हुआ, इसका नाम गिरधारी नहीं हुआ हनुमान जी का। बड़ा आदमी में कहने बड़ा नाम हो जाए महाराज। अरे हनुमान जी उठा गए पर्वत में टुकड़ो है वो गिरधारी। रामायण में बात है, भीम ने ये कुंभ करना है ना, उसने पर्वत दिया, उसने गिरधारी शब्द लिखा है। वो गोस्वामी जी ने पर्वत लेने से चले तो बीच में बात आ गई। तो हनुमान जी महाराज बन गए। तो रात्रि में पहुंचे तो वो लंकड़ी में पकड़ा। तो जब वो ने खून बहने लगा ना, तब लंकड़ी बोली है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कौन सा सुख लगा? एक मुक्का लगा तो खून बहने लग गया, वो सुख है। वो हनुमान जी महाराज का सत्संग हुआ, ये सत्संग हुआ संग। उसने कहा, लंकड़ी ने कहा, ये भागवत में तुलया में लवे नापी ना स्वर्ग न स्वर्ग नापो न भगवत संग संग से मृत्याना किमुताशीष 2 बार था भागवत में। तो स्वर्ग और मुक्ति का सुख है जितना ही है, तुलया में लवे नापी, लवे मात्र में से तुलना नहीं होती। तो लंकनी खुश हो गई। लंकनी को वरदान था, विकल होश जब कपि के मारे तब जाने से निश्चित संहारे। बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाएगी, समझे, साक्षांत होगा, खत्म हो गया। श्री गणेश हो गया, यहाँ से खत्म होगा ये। तो स्वर्ग से वैकुंठ से भी सत्संग का बड़ा महत्व है। संत दर्श जब पातक चढ़ी, तो हनुमान जी महाराज मुक्का लगा ना, वो संग हुआ। तो लंकनी खुश हो गई। सुख लिखा हो, किसका नाम सुख? जिसे खून बहने लगे मुंह से, सुख हुआ, मुक्का लगा। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कितनी बात बताई। वो सुख तुल्यम, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, एक ताकड़ी की तोल में तो ये धर दिया जाए, और एक तुला में, एक पलड़े में, चेड़े में रख दिया जाए लव सत्संग। तो लव सत्संग के बरोबर स्वर्ग और मुक्ति का संग भी नहीं है। इतना बड़ा संग संतों का संग बताया है। वो संग क्या है? संग नाम ऐसे मिलने का नाम भी संग है, अरे संग नाम है भीतर में रंग चढ़ जाए, सत्संग का रंग चढ़ जाए, सत का संग, सत परमात्मा, उस परमात्मा का प्रेम हो जाए, परमात्मा मीठे लगे, अच्छे लगे, केवल प्रियता भगवान में, उसका माध्यम है भगवान प्यारे लगे। स्वयं ज्योति महाराज ने कहा था कि निष्काम प्रेम, संतों के साथ में निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं प्रेम, उसका नाम सत्संग है। ऐसे सत्संग के बहुत अर्थ हुए हैं, सत्य के 5 अर्थ गीता में बताए। तो इनका सत्संग हो जाए, उसकी बड़ी महिमा है। तो यह तीर्थ में आए हैं तो कम से कम दीप मालिका का स्नान करके जाना चाहिए, पहले नहीं। और सत्संग मिलता है तो बहुत ही आनंद की बात है, सत्संग करके जाओ।
तो सत्संग करने से लाभ होता है। कितना लाभ होता है इसका ठिकाना नहीं है। जैसे वर्षा बरसती है तो बरसने से बीज पड़े रहते हैं, ऐसे खोदने से जमीन में रेते में बीजों का पता नहीं लगता। वर्षा लगती तो नए नए पौधे निकल जाते हैं, हरी हरी दिखने लग जाएगी जमीन, वे बीज है सभी। वर्षा होते ही अंकुर देते तब वो बीज हो जाते हैं। तो इस तरह से सत्संग होने से भीतर के सद्भाव है, मात्र जीव में अच्छे भाव है, पशु पक्षियों में वृक्षों में भी अच्छे भाव है। अच्छा बना है वो कभी नष्ट नहीं होता। क्या अच्छा बना है? भगवान के साक्षात अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये संस्कार है। संसार में बुराई हो, कितनी भी बुराई हो, परंतु सर्वथा बुरा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। आप निगाह कर लेना, पुस्तकों में निगाह करना, मनुष्यों में निगाह कर लेना, सर्वथा बुरा के जिसमें कोई गुण नहीं, कोई अच्छाई नहीं है, केवल बुरा ही बुरा, ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता। कसाई से कसाई, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी, जिसमें पूरे के पूरे अवगुण हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और पूरे के पूरे गुण हो ऐसे महात्मा मिल जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ अपने में अवगुण देख करके आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। अवगुण सदा रहने वाले नहीं है, सब में रहने वाले नहीं है, सब समय रहने वाले नहीं है। कसाई होता है, हत्या करता है, दिन भर जीवों को मारता है, उसे जीव का चलाता है। बधिक होता है, बहेलिया होता है, जंगल में जानवर को मारता है, पक्षियों को पकड़ता है, बड़े बड़े जाल खड़े करके पक्षी उड़ते उड़ते आते सबको मार देता है। ऐसे मारने वाले अपनी स्त्री को नहीं मारता, अपने बच्चों को नहीं मारता, अपने भाई को, अपनी माँ को नहीं मारता। सब जगह मारना नहीं चलेगा, उसके मारने का काम सब जगह नहीं चलेगा, और सब समय में नहीं चलेगा, और सबके लिए नहीं चलेगा, और तारने का काम सबसे कर देगा, सब समय में रहेगा, सबके लिए मिलेगा। मानो सद्गुण सदाचार निरंतर रहते हैं, दुर्गुण दुराचार अवगुण पाप है, ये सब सगुण सब समय में नहीं रहते, सब में नहीं रहते, सबके लिए नहीं रहते। इस वास्ते मुक्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति में संपूर्ण अवगुणों का नाश होकर के गुण अपार हो जाते हैं। संत महात्माओं में अवगुण तो रहते नहीं और गुण उनको दिखते नहीं। संत महात्मा अच्छे महापुरुष हो गए, उनकी बातें मैंने सुनी है, उनको अपने गुण नहीं दिखते, वे मेरे में इतने गुण हैं, गुण तो दिखते नहीं और अवगुण रहते नहीं। पर उनके द्वारा संत दर्शन पाठक चल ही देखना वाले को पाक दूर हो जाए, इतना पुण्य इतनी पवित्रता उनमें रहती। यदि अवगुण रहते नहीं, गुण दिखते क्यों नहीं? ध्यान दे तो सुने आप लोग। गुण जब दिखता है कि मेरे में त्याग है, मेरे में वैराग्य है, मैं बड़ा त्यागी हूँ, भजनानंदी हूँ, ऐसा आता है तो भजन और त्याग और वैराग्य उससे दूर है। जैसे आंख है, आंख में सब दिखता है, बड़ा आंख का काजल आंख को दिखता है क्या? आंख का काजल आंख को नहीं दिखता, दूर दिखता है। तो दिखते है वही चीज जो ना तो ज्यादा दूर हो ना नजीक ज्यादा हो, ऐसे मौके पर वो दिखती है। अनंत में खास आ जाएगा फिर दिखेगा नहीं। ऐसे अपने में त्याग वैराग्य ज्ञान भक्ति दिखते है ना में अपने में, तो इसका अर्थ हुआ कि अभी आपसे थोड़ी दूर है, सब आत्मसात हो जाएगी तो अपना अवगुण गुण दिखेगा नहीं। अरे अवगुण होता नहीं उसमें, अवगुण तो रहता नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो ऐसे होते हैं संत महात्मा, तो उनके दर्शनों से पाप दूर हो जाए। संत समाज प्रयाग बताया, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी होती है, तीनों ही होती है। तो कर्म की कर्तव्य विधि निषेध में कालीमल हरण ये काला जल है, ये देखती जमुना जी
और भक्ति स्वच्छ निर्मल सफेद ये होती है भक्ति। और ज्ञान की सरस्वती धारा अंत सलीला है, वो भीतर ही भीतर चलाता है, उसका लाल स्वरूप होता है और भीतर से आकर बनती है, दो धाराएं बनती है, त्रिवेणी होती है। ऐसे ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों का वर्णन होता है। वो संत समाज प्रयाग होता है, उसमें तात्विक बातें चलती है, वो सरस्वती है। और जो भक्ति की बात चलती है वो गंगा जी है। और विधि निषेध भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जमुना जी है। ये त्रिवेणी होती है सत्संग में। तो साधु समाज प्रयाग बताया है। तो बात कर रहा भाई तीर्थों में जाओ तो सत्संग एक उसका अंग है। और बड़े पुरुषों की, गरीबों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, दरिद्रों की, दुखियों की सेवा करना ये काम है। और स्नान करता और देव दर्शन ये वहाँ काम है। ये तीनों काम होते हैं। तो धर्म और काम और मोक्ष होते हैं। अर्थ खर्च होता है, धन का खर्च होता है, तीर्थ आने में जाने में यहाँ भी खर्चा होता है। खर्चा होता है महाराज, वो क्या है कि यहाँ आपको खर्चा दिखता है, आपके यहाँ जमा होता है। एक खर्च कर दिया जाए, एक बैंकों में जमा कर दिया जाए, तो जमा करने वाले भी अपने से तो धन निकल गया, वहां चला गया और खर्च का ही चला गया। मन खर्च हो गया तो खर्च हो गया, और जमा हो गया वो जमा हो गया। ऐसे जो खाने पीने आदि में खर्चा हो गया, दान में, पुण्य में, उपकार में हुआ है, वो जमा हो गया। वो जमा मिलेगा आपको ब्याज सहित। उपकार का बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते मैंने कहा था दो काम है मनुष्य के लिए, एक भगवान का भजन करना और एक सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। दो खास बात मनुष्य के लिए है। अब जो सत्संग में आते हैं वे साधन करते हैं, और साधकों में जितने जिन्हें अपने गुण दिखते हैं, विशेषता दिखती है, वो जरा अपने में विशेषता कम है। कम होने से अपने गुण दिखता है। भरतहरि ने कहा यदा किंचित जो हम विपयो मदान्धस्तम भवम तदा सर्वज्ञोस्मित्यवलिप्तम मम मन यदा किंचित बुद्ध सकाशादवगतम तदा मूर्खोन्मीति ज्वरयो मदो में व्यपगत। कदे मैं कुछ जानने लगा, सीख गया कुछ बातें, बहुत सी बातों का ज्ञान हो गया, तो मन में ऐसा घमंड आया जैसे मत वाला हाथी डोलता। मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा समझदार हूँ, ऐसा मैं अवलिप्तम मम मन, मन के बीच में बड़ा अभिमान हो गया। उसके बाद यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सका, संत महात्माओं का संग किया, उनका संग हुआ, तो कितने ये जान गए, उनके सामने मैं क्या जानकार हूँ। कोरी सीखी हुई तोते के दिए सीताराम राधा कृष्ण, तोता बोलता है, बिल्ली टें, अरे इस समय में नाम ले भगवान का, वो नाम थोड़े है, वो तो सीखे सीताराम कह दिया, तो तोते की तरह सीखा हुआ है, वो ज्ञान नहीं है। बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, जब ज्ञान हुआ तथा मूर्खोस्मि, मैं तो मूर्ख, मैं तो समझता ही नहीं। जरा मधो में व्यगता, जैसे बुखार उतरते ही आदमी हल्का हो जाता है, शरीर का भार उतर जाता है। ऐसे सत्संग से ये अभिमान जो होता है ना, जानकारी का, वो सब उतर जाता है, साफ साफ हो जाता है। तो बात ही मन में आई थी, वो कहता हूँ, सत्संग करने, भजन करने वालों में अपने में विशेषता दिखती है। तो विशेषता दिखती है, विशेषता से दिखे तो अभिमान होता है, परंतु अपने में कुछ गुण आते हुए दिखते हैं, परंतु और अपने से अच्छे मालूम देते हैं। जितने जितने दूर है अच्छे मालूम देते हैं, उतने उतने में अपने में कमी मालूम देती है। वो जो कमी मालूम देती है, तू समझना चाहिए कि गुण हमारे में आ रहे हैं, और अधिकता दिखे तो समझना चाहिए गुण हमारे से दूर है, आना शुरू हुए में नजीक आ रहे हैं। नजीक बहुत दूर तो दिखता नहीं और बहुत नजीक दिखता नहीं, बीच में दिखता है, तो गुण आते हैं। ऐसा है, आए नहीं अभी गुण। घड़ा होता है, घड़ा वो भरा हुआ होता है तो वजनदार होता है, पर ले जाने वालों को तंग नहीं करता। भरा हुआ घड़ा
ये लोग बराबर चलते ही है, माथे पर लगी, आप कंधे पर लेते हैं। वो घड़ा आधा ले लिया जाए तो आधा जाएगा, ऐसा भड़केगा जोर से, पानी ऊपर उछलेगा और ले जाने को बड़ा हला मारेगा, बराबर नहीं। ऐसे ही जो पूर्ण होते हैं वो झिलकते नहीं। भैया सो झिलके नहीं, झिलके सो आधा। मिंदखी आई पार का है, बोलिया लाधा, पता लग जाएगा तो ते करो है नहीं, वो ते नहीं है तो ज्यादा बकवास करे ना तो ज्यादा चल करते हैं। तो अपने में विचार आता है ज्यादा बोलने की। एक बोलना जबान से भी होता है, एक भीतर से मन में भी एक हल्ला होता है, मन में कई बातें आती है, बड़ा रोड़ा होता है, बड़ा हल्ला मचता है, भीतर में हलचल होती है, तो वो भी नहीं हो, बाहर भी नहीं। इसमें एक बात में वो कह रही थी कि सत्संग करने से लाभ होता है। सत्संगी भाई जानकार भी ध्यान दें, वो लाभ होता है, उस लाभ में बढ़ोतरी बढ़ता है। जैसे वर्षा बरसती है तो वर्षा के बरसने पर कुंड है पानी का अथवा तालाब है, उसमें पानी भरता है, तो पानी आता है, जो आता है जो पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तालाब बहुत दूर तक भर जाता है, थोड़ा भरता है फिर दूर तक भरता है। उस पानी में जो गति होती है ना, दूर से बाहर से आता है उसमें तो गति होती है, जब बहता है, और वो भरता है उसमें एक गति होती है। भरता है इतना भरा, इतना भर गया, इतना भर गया, इतना इतना इतना, तो ऊंचा चढ़ता है, लंबा फैलता है, तो वो भी तो गति है, एक घमन है, और वो गति है, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। इसी तरह से सत्संग भजन ध्यान करने से भीतर जो संग्रह होता है अनेक भावों का, अनेक गुणों का, बोध का, पारमार्थिक जानकारी का, वो बोध ये गुण बढ़ता है। उस गुण के बढ़ने में क्रिया नहीं होती है, बाहर जैसे बोलना चलना क्रिया नहीं होती है, पर गति होती है, वो बढ़ता है, बढ़ता है। समय पर दिखता है। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्णमाला सीख ली, कखा तो सीख लिया, बारगड़ी बार से सीख ली, तो सीखने पर जो सीखते तो ज्ञान होने लगता, वो ज्ञान भीतर बढ़ता है। एक दिन में क्या हुआ, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में देखो दिखता नहीं, परंतु 5-4 महीना पढ़ने के बाद महाराज अक्षर पढ़ने लग जाता है, नाम पढ़ने लग जाता है, वो बोध का संग्रह होता है। ऐसे सत्संग से भीतर में संग्रह होता है, उसमें सावधान होते हैं उनके तो ज्यादा फायदा होता है। और थोड़ा अभिमान होता है तो वो थोड़ा बढ़ता है, उसमें मैं इतना जानकार हो गया, मैं जानकार नहीं हुआ है, मैं से रहित तत्व में जानकारी आई है, मैं नहीं आई है, परंतु अपने में मानता है कि मेरे में इतना गुण है, मैं इतना जानकार हूँ। तो सुख संगेन बंधनाती, ज्ञान संगेन चानक। ज्ञान की आसक्ति से वो मानता है, सुख होता है, आराम होता है, वह इतना जान गया, तो उसे बंधन होता है, सात्विक बंधन होता है, मुक्ति नहीं होने देता। और उसमें अभिमान नहीं करे, सरलता दिखे भाई हमें कमी है तो कमी दिखती है, उस कमी दिखती है, उसमें 2 भाव होते हैं। एक कमी दिखती है, उससे एक उत्साह होता है कि भाई लाभ होता है, अपने सत्संग भजन ध्यान करो, ये तो अच्छा गुण है। और कमी दिखती है, उसे हताश हो जाता है कि इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे हताश हो जाते हैं, तो उसकी साधना बढ़ती नहीं। तो ज्ञान का आदर करना परंतु अभिमान न करना, ये तात्पर्य निकला। इन दोनों का तात्पर्य निचोड़ क्या निकला कि सत्संग के द्वारा, भजन ध्यान के द्वारा अपना लाभ होता है, वो लाभ होता है, उसमें उत्साह आनंद तो होना चाहिए, और कमी भी दिखने लगती है। अपनी कमी पहले कम दिखती थी, फिर साफ दिखने लगती है। वो कमी ज्यादा दिखने पर जो हताश हो जाए, दुख होता है कि हमारा लाभ नहीं होगा, वो गलती है। ऐसे दोष नहीं दिखना चाहिए, और दोष में
अपने में कमी अनुभव होनी चाहिए, कमी से निराश नहीं होना चाहिए। दो अंश होते हैं, एक तो कमी होती है, एक लाभ होता है। तो लाभ होता है उसे उत्साह लेना चाहिए और कमी को दूर करने के लिए उत्साह रखना चाहिए। कमी को प्रधानता देकर हताश नहीं होना चाहिए। कितने वर्ष हो गए कुछ नहीं हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। सत्संग के द्वारा लाभ होता ही है। व्यापार आदि में तो घाटा नफा दोनों होते हैं, पर सत्संग असली मिलता है तो लाभ ही लाभ होता है, घाटा नहीं होता। घाटा होता ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ केवल ही केवल, क्योंकि परमात्मा की गति होती है। तो परमात्मा की तरफ हम चल रहे हैं, उसमें हमारा लाभ हो रहा है। ऐसा लाभ लोगों को भी दिखता है, अधिक होता है तो लोगों को भी दिखता है कि व्यवहार पहले कैसे था। मज्जन फल एक ही है तो काला, काक हो पिक बकऊ मराला। कौआ होता है वो कोयल हो जाता है, और बुगला होता है वो हंस हो जाता है। पिक हो इसलिए हमारा कौला क्या अर्थ है, कुछ वाणी सुधर जाती है, भाव सुधर जाते हैं, बर्ताव और भीतर का भाव दोनों सुधरता शुरू हो जान रहे हैं। जो असली सत्संग करता है, विचार मिलता है। तो पहले काम क्रोध लोभ आदि अवगुण कैसे होते थे, आज सत्य है, दया है, क्षमा है, उदारता है, समता है, ये गुण आते हैं, ये आते रहते हैं। परंतु साधक को गुणों की तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं करनी चाहिए, अपने में कमी की तरफ दृष्टि करनी चाहिए। दो चीजें ध्यान देना। जैसे हम यहाँ से किसी गांव जा रहे हैं, जैसे बीकानेर जा रहे हैं, तो बीकानेर जाते हैं तो ये मील के पत्थर दिए थे, पत्थर, और पत्थर में इतना मील है ऐसा दिखता है। और पीछे देखो तो इस तरफ दिखे इतना, कोलाई तो इतनी मील, अगर देखो तो बीकानेर इतनी मील, ऐसा दिखता है। तो दोनों दिखते हैं, इतना मील तो आ गए और इतना मील आगाड़ी है। अब वो पिछाड़ी के मीलों को देखे तो देखता बैठा है इतना आगे, और अगाड़ी देखो तो वो बहुत बाकी पड़ा है अभी। तो बाकी पड़ा है, ये दो दृष्टि है, दो थोड़ी सूक्ष्म बात आप ये ध्यान देकर आप देखें, फिर दूसरे सरल बात भी कहने लग जाएंगे। तो देखिए विषय आ गया है, वो ध्यान दें, थोड़ा मन लगावे। तो दोनों ज्ञान होता है, इतना मील आ गए, इतना मील बाकी है। तो इतना मील बाकी देख रहा हताश हो जाए, इतना वर्ष कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, वो हताश नहीं होना चाहिए। और पीछे मील आ गया उसको लेकर अभिमान नहीं होना चाहिए। जब किसी समय में अपने में हतोत्साह पड़ा दी है, भाई कमी आई, कमी है, उत्साह नहीं हुआ है, ऐसा जब हो तब तो इतना मील आ गए इस तरफ देखे। कमी के समय तो जितना लाभ हो उधर देखे, और अभिमान आवे तब बाकी पड़ा उसको देखे। दो समय होता है। कभी कभी हमारे में अच्छी बातें आ गई ऐसा भाव होता है, कभी कभी हमारे इतनी कमी है ऐसा भाव होता है। ये साधन करने वाले की बात होती है। इस वास्ते दोनों को उपयोग है, दोनों को उपयोग है। अच्छी बातें आ गई, ये उपयोग किस समय लेना है कि जिस समय हताश और दुखी हो जाए कि अभी तो कुछ नहीं बना है, तब नहीं इतना तो हो गया है, घबराते क्या हुआ है, इतना तो हो गया, वो देखना है। और जब अभिमान आ जाए कि मैं इतना इतना हो गया, आगे देख रास्ता कितना बड़ा है, इतना रास्ता पड़ा है, ऐसे उपयोग करने से साधक के दोनों में लाभ होता है। और आगे जितना अभिमान हो और अगाड़ी की दृष्टि नहीं हो तो वो अभिमान में पतन होता है। तो अभिमान तो करना नहीं चाहिए और करना चाहिए, उत्साह मन में रखना चाहिए। अभिमान नहीं करना है, उत्साह रखना है कि इतना हो गया तो अगर भी हो जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से साधन बढ़ता है। गलती अपने से होती है तो कमी देखती है वो अपनी कमी है, और लाभ है वो भगवान की कृपा का है। ऐसे समझ कर चलता रहे, उसका साधन अच्छा चलता है, वो पारमार्थिक में उन्नति करता ही रहता है। तो साधु को कभी हताश नहीं होना चाहिए। भगवान की तरफ चलने में लाभ ही लाभ है, लाभ होता है। प्रश्न कहते हैं महाराज आप सत्संग की बात कहते हो तो सत्संग तो करे और भगवान के नाम का जप करे ही नहीं, और कोई गुण नहीं आवे, सत्संग करे
तो उसको क्या लाभ होता है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि सत्संग करे जप न करे कि हो ही नहीं सकता। अगर जप नहीं करे तो सत्संग मिला ही नहीं है, अगर सत्संग अच्छा मिला है तो जप नहीं हो, चिंतन नहीं हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे सत्संग तो करते हैं और झूठ कपट बेईमानी करते हैं भी, और कहते यहाँ तक कह देते हैं कि हम सत्संग नहीं करते और झूठ कपट नहीं करते तो हम अच्छे हैं तुम्हारे से। ये अभिमान है। तुम सत्संग करते हो तुम्हारे को पाप ज्यादा लगेगा, और हम सत्संग करते ही नहीं तो हमारे को पाप कैसे लगेगा? हम जानते ही नहीं। ध्यान देना, ऐसे लोग कहते हैं। अब इसे पोल देखो, पोल कितनी है। तुम जानते कैसे नहीं? सत्संग करने वाले न करने वाले दोनों का विवेक माप तोल तो तुमने कर लिया, फिर हम जानते नहीं कैसे कहते हो? काना में कवाल है नहीं, पर कानों में ले जाकर कवाल मुंड में ले जाता है, काना में कवाल है। नहीं जानते तो तुम सत्संग करते हो तुम्हारे पाप ज्यादा लगता है, हम सत्संग नहीं करते हमारा पाप कम लगता है। ये कैसे जान लिया तुमने? अनजान कैसे हो तुम? कितने जानकार हो? हमारा भी तोल लिया, अपने भी तोल लिया, अपने ज्ञान कम कैसे है? ये अज्ञान है, मूर्खता है, अभिमान है, अनजान पड़ा भरा हुआ है, जानकारी का अभिमान है। इससे पतन होता है आदमी का। तो ऐसा सत्संग जन मिल जाता है तो उनके ऐसा अभिमान नहीं होता कि हम तो जानकार है, तुम कमती है। लाभ होता है, होता है, होता है, पर तो कमी देखना है कि उत्साह के लिए अगर और हमारे फिर जोर से उत्साह करें फिर जैसे अगर पूर्णता हो जाए। तो सत्संग भजन ध्यान करने वाले भाई बहनों को हताश नहीं होकर के अपनी उन्नति करते ही रहना चाहिए। लोग निंदा करते हैं कि इतना सत्संग करते क्या फायदा, तो उनको पता नहीं रहता। इस बात को जानने वाले जानता है। विद्या ने विजानाति विद्युत जन परिश्रमम नहीं वंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदना। विद्वान ही विद्वान को पहचानता है, मूर्ख विद्वान को नहीं पहचान सकते। सत्संग करने वाले पहचानते हैं, सत्संग नहीं करने वाले पहचानते नहीं। सत्संग में क्या लाभ हुआ? बाहर कुछ होता नहीं, बाहर थोड़ी सींग आ जाते, बाहर नहीं जाते, भीतर का भाव बदलता है। तो विद्वान जानता है विद्युत जन परिश्रम, विद्वान ने कोई परिश्रम किया है तो विद्वान लोग समझेंगे कितना ये जानकार है। बाल से भी जाने प्रसव की पीड़ा, जिसके बालक नहीं हुआ, क्या माँ हुआ क्या जाने कि कितनी पीड़ा होती है, वो जानती है। इस वास्ते विद्वान ही विद्वान की बात को जानता है। तो सत्संग करने वाले हैं वे सत्संग की बात को जानते हैं। इसमें दो श्रेणी होती है, एक पढ़ाई करते हैं, एक सत्संग करते हैं। पढ़ाई करने वालों में विद्युतता मिलेगी परंतु अवस्था बढ़िया नहीं मिलेगी, भीतर का भाव बढ़िया नहीं मिलेगा। और सत्संग करने वाले पढ़े नहीं है तो मूर्ख तो दिखेंगे पर भीतर में गुदड़ी के लाल होते हैं, वो गुदड़ी के लाल। एक दृष्टांत आता है, बहुत काफिला जा रहा था मालवे, जो माँ बोली बेटा तुम भी जाओ, तो कह दिया हाँ, वो भी साथ चला गया। तो माता जी ने उस गुदड़ी में 4 रुपये रख दिए, गुदड़ी में रुपये रख करके ऐसे और सीन दिया दूध से, साथ में तो आप खटपट करे, तो मुझे पता नहीं, ऐसे सीन दिया। तो बेटा काम पड़े तो निकाल लेना। पड़े थे तो रात्रि में 100 डाकू आए, कभी ये काफिला है तो धन मिलेगा, तो लोगों को लूट करी। ये छोरा एक तरफ पड़ा था, छोरा तेरे पास क्या है रे? तो बोला नहीं, क्या बोलते नहीं, क्या तेरे पास में? माँ ने कहता झूठ मत बोलना, माँ ने कहा। इस वास्ते ज्यादा पूछा तो मेरे 4 रुपए है। तो तू जानता हम कौन है? कि मैं क्या जानूं तू कौन हो? तुम मैं नहीं जानता। और हम क्या करते हैं कि लूटते हो, क्या करते हो? तो लूटने वाले को रुपये क्यों बताया? तेरे पास रुपया है कि माँ ने कहा है। तू बोला कैसे कि माँ ने कहा कि सच बोलना, झूठ मत बोलना। तो मैं पहले तो बोला नहीं, आप बार बार पूछते हैं तो बोलना पड़े, झूठ बोलता है, मेरे कुछ नहीं कह सका तुम्हें, मेरे पास है 4 रुपये। देखिए गुदरी में टोटल 4 रुपया है। तो देखो ये माँ के कहने से
छोकरा एक साहब डाकुओं को सब झूठा बोल गया, अपने इतने बड़े हुए सत्संग करते हैं और झूठ कपट करते हैं, ठगते ही रहते हैं, दे दो सगी मार के सबको पास दे दिया और वो सब चले गए। तो आचरणों का इतना असर पड़ता है, ध्यान दिया नहीं आपने? माँ ने कह दिया झूठ मत बोलना बेटा, इसमें 4 रुपए देता हूँ, तो गूदड़ी के लाल है, गूदड़ी में रुपया दिखते नहीं, लाल हीरा पन्ना गूदड़ी में ऐसे क्या पता लगे। तो ऐसे छिपे हुए सत्संग होते हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखते, भीतर मारा होता है बड़ा भाई बड़ा ऊंचा। तो ऐसे गुप्त होते हैं, गूदड़ी के लाल कहलाता है, गूदड़ी के लाल। इस तरह से अपने को भीतर में अच्छे अच्छे गुण भरो, अभिमान मत करो। विभयो मदा मत वाला, फिर स्वर यो मदो में व्यापक आता, बुखार से उतर गया, निर्मल हो जाते हैं। तो संतों का निर्मल जैसे गंगा जी का जल होता है स्वच्छ, इतना जल भरा है, नीचे कंकर दिखे सब जल के भीतर होकर के स्वच्छ जल है गंगा जी का, आपने देखा ही होगा। ऊपर से नीचे तवे में पत्थर दिखे सभी, इतना साफ निर्मल। ऐसे संतों का निर्मल शरीर होता है, निर्मल भाव होते हैं, उसे बड़ा लाभ होता है। ऐसे ही कबीर महाराज हुए, संत हुए, उनसे ये तीर्थ बने, उनमें जाने से अपने को कोई होता है, अपने पवित्रता होती है, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। धनवान के देखने से लोगों को दुख होता है, और जब तपोधन होते हैं, भजन ध्यान करने वाले बड़े होते हैं, उनके देखने से आनंद होता है। धनवान के देखते ईर्ष्या होती है कि इसे धन क्यों हो गया, दुख भी होता है मन में कि धनवान हम गरीब रह गए। और भजन ध्यान करने वालों को देखने आनंद होता है। भजन ध्यान करने वालों को मन में हम भजन ध्यान करें, धनी को देख के भी मन में आते हम भी धनवान बन जाए, पर धनवान तो बन नहीं सकते, कोई निराशा होते हैं और भगवान ध्यान के बजाय भजन ध्यान करने लग जाते हैं। तो लाभ होता है, देखने से लाभ होता है, उनकी अच्छी स्थिति देखने से लाभ होता है। तो सत्संग में तीर्थ में जाने का बड़ा लाभ है। शोक हो जाता है, किसी घर में मर जाता है तो वे तीर्थों में नहीं जाते। अग्रवालों में तो ऐसा है रिवाज, पति मर जाता है तो तीर्थ में जाना ही चाहिए, जरूर तीर्थ जाना चाहिए घर मर जाए तो। दूसरे लोग करते हैं, बीकानेर में ऐसी प्रथा है कि मर जाए तो बेचारी बैठी रहती है, 2-2, 3-3 वर्षों तक कोने में बैठी रोती रहती है। बाहर जाओ तो लोग कहते बाहर निकल गई। बड़ा पाप है ये। बाहर जो निंदा करते हैं, सत्संग करने में जाने जो निंदा करते हैं, वे निंदा करने वाली माइया पाप करती है, अन्याय करती है। मैं कहता हूँ कि तीर्थों में और सत्संग में और मंदिर में ये 3 जगह शोक कितना ही वो जाना चाहिए। जाने से शोक मिटेगा, जिसमें सत्संग जाने से शोक मिटता है। इससे बड़ा भाई लाभ होता है, सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है, आप साफ लाभ होता है। एक लाभ हम लेते हैं और एक जबरदस्ती हो जाता है लाभ। कैसी विलक्षण बात है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े उदास हो गए, बड़े चिंतित हो गए। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? कहते प्रिय तू जानती, तेरे को पता नहीं है क्या? तेरे को भी पता ही है। क्या बात है कि अपने संतान नहीं है। लड़का भी नहीं, लड़की भी हो जाती है, लड़का हो जाता, राम जी देते तो भाई हमारे संतान तो है। अब निपुतिया कहते हैं हमारा ना लड़का है ना लड़की है। ये प्राय चिंता स्त्रियों को होती है, पुरुषों को कम होती है। पर पद्म पुराण में वो पति चिंता कर रहा है, ब्राह्मण देवता चिंता कर रहा है। तो वो स्त्री बोली कि आप चिंता क्यों करते, कि हमारे संतान नहीं हुआ। कि संतान नहीं हुआ तो भगवान की कृपा है। अब वो समझ में कैसे हो, भगवान की कृपा क्या होगी? भगवान की कृपा तो बेटा दे दे, भगवान की कृपा। हमारे तो संतान हुआ ही नहीं। हमारे संतान क्यों होता क्यों होता, क्या बात है? संतान को कोई खराब है? खराब नहीं, कारण है। संतों का जो संतान होता है उसमें कारण होता है। क्या कारण होता है? कि बेटा होते हैं वो 3-4 तरह के बेटा होते हैं। एक बेटा वो होता है जो जिसको हमने दुख दिया है, अन्याय किया है, मार दिया है, तो वो अपने घर पर आता है। तो वो छोटी अवस्था में भी मारता है, डंडा लेकर माँ के मारता है, वो हंसती है। बाप की मारता है, वो हंसती है।
तो वो मारपीट करता है, उसका अर्थ है कि तुमने मारपीट की है, वो तुम्हारे घर पर आया है अब बदल लेने के लिए। तो ऐसा बेटा हमारे क्यों होता? हमारे किसी को मारपीट करी नहीं, किसी को दुख दिया ही नहीं, तो बेटा क्यों होता बताओ? इस बात से बेटा नहीं हुआ। एक बेटा ऐसा होता है कि जिंदगी का धरना पड़ लिया, लेकर के उधार लेकर नहीं दिया, ब्याज भी नहीं दिया, अथवा डाका डाल के ले लिया, चोरी करके धन ले लिया, तो वो छोरा होता है बेटा। तो पेट में आते ही खर्चा शुरू हो जाता है, दवाइयों का, दूसरा का, मरीजों का बहुत खर्चा लगता है। जन्म होते तो खर्चा लगता है, दाई को निकली जाना पड़ता है, खर्चा लगता है। फिर छोटा होता है तो उसमें बीमार हो जाता है, रोने लग जाता है, तब खर्चा लगता है। ब्याह में बहुत खर्चा लगता है, और खर्चा लगता है, ब्याह होकर मर जाता है। फिर वह स्त्री रहती है छाती पर, बहू विधवा, उसे दुख लगता है। तो दूसरे का धन हड़प करने वाला होता है, वो बेटा आता है, तो उसकी ये पहचान है। इस बात हमारे बेटा क्यों होता? हमने किसी धर्म हड़पाई नहीं, चोरी करी नहीं, किसी डाका डाला नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, तो हमारा बेटा क्यों होता? तीसरा एक बेटा होता है, कौन के? जिसकी हमने सेवा करी। संत कोई महात्मा है, उनकी सेवा करी और सुख पहुंचाया, सबका उपकार किया, हित किया, और उस संत के किसी कारण से अंत में परमात्मा की स्थिति नहीं रही, तो वो संत होकर हमारे घर पर आता है। तो वो हमारे जन्मता है, तो जन्मते ही दुख नहीं देता। वो जन्म है, बड़ा सुख में जन्म हो जाता है, और फिर टट्टी पेशाब दूर जाकर करता है, तो दुख नहीं देता कभी। ऐसा लड़का होता है। और खेलता है तो भगवान की लीला खेलता है, भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, तस्वीर देते है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, भगवान को याद करता है। तो भगवत भजन कोई करता है, उसकी सेवा कर दे, और वो किसी कारण से मुक्त न हो तो हमारे घर जन्म लेता है। तो ऐसी हमने सेवा नहीं की, तो बेटा क्यों होता? एक धर्म किया, दान पुण्य किया, श्राद्ध तर्पण किया, तो ऐसा बेटा होता है। तो वो माँ बाप को सुख देता है, और माँ बाप के मरने पर श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, माँ बाप के नाम में दान पुण्य करता है। तो वो भी हमने किया नहीं, तो क्यों होता? कारण होता है ये। बैर करने वाला होता है, वो बेटा होता है। ऐसा कह दो से एक दूसरी बात और कहे, ऐसा बेटा होता है ऐसा नहीं है। गाय होती है ऐसी, जो बिक्री तो होती नहीं, और बेम देती नहीं, और दूध देती नहीं, और चरती रहेगी। ऐसी गाय भी होती है। ऐसे पड़ोसी होते हैं जो दुख देने वाले, तंग करने वाले। तो किसी को दुख दिया है तो पड़ोस में रहेगा, उसकी गाय टोटिया तुम्हारे चारा चल जाएंगे, तुमको दुख देंगे, तुम्हारे घर की चोरी कर लेंगे, डाका डलाएंगे, दूसरों को सिखा कर तुम्हारे को फंसाए देंगे। ऐसे पड़ोसी भी होते हैं। कारण क्या है कि हमने उनको दुख दिया है, तो वे बदला लेंगे। तो बेटा ही नहीं, पड़ोसी भी होता है, लुगाई भी आती है, ऐसे माँ बाप भी होते हैं, और गांव के लोग भी होते हैं। हमने बदला किया है, इस वास्ते में बदला लेंगे। अब दुख देते कि हमारे सब दुख देते, अरे दुख नहीं देते, तुम्हारे शुद्ध करते, तुम्हारा पाप कटता है। तो ऐसे कारणों से पड़ोसी भी होते हैं। तो ऐसे हमारे पास दे दिया हमने किसी को। तो ये बात एकदम सच्ची बात है, ये पद्म पुराण की बात आती है। एक घटना घटी हुई बात याद आ गया, वो बताएं। ये गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस, ये श्री जयदयाल जी का किया हुआ है। एक जयदयाल जी मुख्य में, जयदयाल जी गोविंद का अग्रवाल सज्जन, बड़े संत पुरुष थे, मामूली है, बढ़िया नहीं थे, विचित्र थे। देखने में तो वेशभूषा वैसी जैसे बढ़िया, और ग्रामीण बढ़िया, मुर्की पहनी हुई, धोती पहनी हुई, तो बगलबंदी बांधी हुई, कमर देशी अपना ओढ़ा हुआ, साधारण आदमी, जानी बढ़िया ग्रामीण आदमी हो। ये शोके नहीं बड़े सुंदर बने हुए, बढ़िया नहीं, ऐसा बढ़िया सीधे साधे ऐसे, पर बढ़िया बढ़िया वो बहुत बढ़िया है। और बनाया औरों को भी, आप भी बन गया, औरों को भी बना दिया, असली बढ़िया। तो वे ऐसे संत हुए। तो उन्होंने क्या काम किया? जो असली संत होते हैं ना, इसमें एक पाठ बताओ। भजन ध्यान करते हुए आदमी करता है तो उसका वेश बदल जाता है। वो सादे वेश में रहने लगता है, माथा उगाड़ कर लिया और बिगड़ लिया, सीधा सीधा रहने लगता है, मानो वेश बदल जाता है, अवतार का वेश नहीं बदलता।
अवतार में संत में ही फर्क होता है। अवतार जैसे राम जी हुए तो जैसे माँ बाप के वैसे करेंगे, और राजा राजा ही बनेंगे, वो वैसे ही वेशभूषा बदलेगा नहीं। और सत्संग भजन ध्यान में लग जाते हैं, उनका वेश बदल जाता है, वे संत होते हैं। अवतार नहीं बदलता है। तो शेर जयदास जी के बदलना नहीं, ऊपर कुछ नहीं, सादा सादा सब जैसे बढ़िया हो वैसे जैसे, कोई दिखावटीपना कुछ नहीं। ये दुखावटीपना आता है ना, ये सत्संग या भजन ध्यान का पाचन नहीं हुआ, अजीर्ण हो गया, इस वास्ते ऊपर ऊपर असर आ जाता है, दिखावने में भी अच्छे बन जाते हैं। तो दिखावटीपना न हो, ये साधु का लक्षण होता है। इस तरह उसने कहा। तो पति थे जानकार, ब्राह्मण देवता, पढ़े लिखे। उसने कहा कि मैं कथा भी करता हूँ, पर व्याख्यान देता हूँ, और तू कभी जानती नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, ये तुम्हारे में गुण कैसे आए? ऐसी बात तेरे को किसने सिखाई? तो वो बोली कि महाराज आप जानते हो ना, मेरे जो पिताजी थे बड़े पंडित थे, तो उनके पास में ब्राह्मण भी आते, और कई साधु अच्छे अच्छे वृद्ध त्यागी संत भी पढ़ने के लिए आते थे मेरे पिताजी के पास, और सत्संग करने के लिए, सत्संग कराने के लिए ऐसे महात्मा आते थे। और आप जानते हो ना, मेरे पिताजी की बेटी मैं एक ही थी, और मेरे भाई बहुत थे, पर बहना नहीं, मैं एक ही हूँ। तो मेरे लाड बहुत रखते। पिताजी की प्यारी बेटी थी मैं, तो पिता की गोद में रहती, क्योंकि बालक माँ की गोद में रहते, मैं पिताजी की गोद में रहती थी। तो संत आते तो गोदी में बैठ बैठ सुनती थी। वे सुनी हुई मेरी बातें हैं ये। तो कितनी विलक्षण बात है, सत्संग का कितना लाभ होता है। अपने को शांति मिलती है, पति को शांति मिली, या पढ़ी लिखी नहीं, पति पंडित पढ़ा हुआ, बात है ऐसी। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो पढ़ाई से नहीं होता। पढ़ाई की एक और धारा है, सत्संग की धारा एक और है। पढ़ाई में ऊपर ऊपर बातें आ जाती है, पर गहरा विचार जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनके गहरे विचारों तक तय तक नहीं पहुंच सके, बातें सीख जाते हैं। और सत्संग करने वाले गहरे तात्विक बातों को जानकार हो जाते हैं, ऊपर से पढ़े लिखे नहीं होते। वे अफड़ दिखते हैं, परंतु भीतर में गुदड़ी के लाल, गुदड़ी में लाल दिखे तो रही, मामूली गुदड़ी उठे बैठा है, कोई पास में कुछ नहीं चौकत, सिर्फ गुदड़ी में लाल है। उसमें ऐसी गुदड़ी के लाल कई होते हैं छिपे हुए संत। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए थी माताएं, सज्जन भाई, ये सब संत होते हैं। इस वास्ते तीर्थों में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, संतों का दर्शन, ये तीर्थों में आने वाला दर्शन करना चाहिए। एक बात है ऐसी, अपने अपने गांवों से जो लोग आए हैं, भाई और बहन बहुत से आए हैं, तो जो तीर्थों में श्रद्धा भक्ति रखते हैं वे आए हैं। तीर्थ गांवों में घूम घूम रहे हम देखें, भाई अच्छे अच्छे पुरुषों का गांव में कितने अच्छे पुरुष, हम दर्शन करें तो आपको पता नहीं लगेगा। पर तीर्थों में जाओ तो अच्छे अच्छे पुरुष छंटवे टाल में आया है, सुनिए, अच्छे अच्छे पुरुष आए हैं। अच्छे पुरुष पीछे तो रह गए हैं, घर का धंधा रहता है, सब आ नहीं सकते, पर आए हैं, अच्छे अच्छे आए हैं। अच्छे होंगे इतने दिन में, साथ में हमारा दर्शन हो जाए, कितना भाग्य है हमारा उनका। परिश्रम कुछ नहीं पड़ा, और अच्छों का समुदाय के दर्शन एक साथ हो जाए, तो ऐसा तीर्थों में लाभ होता है। ऊंचे जगह तीर्थों में जाओ तो तीर्थों में अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, तीर्थों में सब आते हैं, अच्छे भी आते हैं, कि जूता लेने भी आते हैं, जूता ही ले, जूता चोरी जूता ही ले, और क्या भाई, ऐसे भी आते हैं। और डाकू भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, पैसा कमाते हैं, और सत्संगी भी आते हैं, और देखने वाले दर्शक भी आते हैं, तमाशा देखते हैं, खेल देखते हैं। तो ऐसे सब होते हैं। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, ये रंग रंग का फूल है बगीचे में, कोई लाल है, कोई सफेद, कोई कई रंग का, तरह तरह के रंग के हैं, तो तरह रंग के फूल खिले। सत्संग आदि में आते हैं, उसमें प्राय करके सत्संग का रुचि रखने वाले आते हैं। तमाशा देखने वाले वही खड़े हो जाए तो देख लेते हैं, थोड़ा देख करके चल देते हैं। इस तरह सत्संग में बहुत लाभ होता है। अब क्या करें, घड़ी आ गई, तो घड़ी आ जाती भाई, वो अंत वाली घड़ी भी आ जाएगी, और एक दिन बातें करते करते पट घड़ी आ गई, क्या हो गया कि घड़ी आ गई, राम राम सत्य है। से पहले अपना काम कर लो, जब तक वो घड़ी नहीं आवे तब तक काम हो, और घड़ी का पता नहीं कब आ जाए,
दिन में, सुबह, शाम में, रात्रि में, कोई महीना फर्क नहीं। वे मड़मास हो जब कोई मरेगा नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि आज तो रविवार है छुट्टी, कोई मरेगा नहीं, छुट्टी नहीं होती उसमें। वक्त भी नहीं कि भाई सुबह सांझ संध्या वक्त है, दे बेड़ा है, कौन मरेगा, उसमें मर जाते, दे बेड़े में। इस वास्ते पता नहीं है भाई कब जाना पड़ेगा। मारे काल अचानक चपेट की हुए, घड़ी के में राख की ढेरी, अचानक चेर सफे लगी, ढेरी बढ़ जाएगी। इस वास्ते अपने तो उत्साह से सत्संग करो, उसी का लाभ हो लो। सत्संग का लाभ जितना ज्यादा होता है उतना किसी का नहीं। बड़े तीर्थों का लाभ होता है, तीर्थों का फल होता है भविष्य में। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं ये साधु समाज प्रयाग का मज्जन पे फल देखिए तत्काल। सत्संग का फल तत्काल होता है, तीर्थों का फल समय पाकर होता है, दूसरे जन्म में होता है, पर सत्संग का फल तत्काल होता है। जैसे भोजन करने से तत्काल तृप्ति होती है, जल पीने से तृष्णा तत्काल बोध होती है, इस तरह से मज्जन फल देखिए तत्काल, सत्संग में तत्काल फल होता है। इस बात से सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। एक आदमी कमा करके धनी बनता है, कमाता है उसे धनी बन जाता है, और एक आदमी गोद चला जाए तो क्या जोर है उसको। आज कंगलार कर गोद बैठे लखपति, कमाना पड़ा ही नहीं। तो भजन ध्यान करके जो अपनी उन्नति करते वे कमा कर धनी बनते हैं, और सत्संग मिल जाता है वे गोद चले जाते हैं, कमाया कमाया धन मिलता है। कितना अभ्यास उन्होंने किया है, कहते कोई बातें थोड़ी देर में बहुत ही बातें मिल जाती है, क्यों कमाया धन है वो, अपने को कुछ जोर पड़ा ही नहीं, आप मुफ्त में मिल गया। तो सत्संग गोद जाने के समान है। भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होए भवभंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता सत्संग संस्कृत की अंगा। तो सत्संग करना, भजन ध्यान करना, भजन ध्यान करना है, ये सत्संग है। सत्संग तो है माँ, और भजन ध्यान है बेटा। भजन जपना और ध्यान करना है बेटा। ध्यान का महत्व ज्यादा है, कमाऊ ज्यादा हुआ, पर माँ सत्संग है, ये सत्संगति से पैदा होता है ये बेटा। नाम जप है, ध्यान है, चिंतन है, अच्छे अच्छे गुण होते हैं, पर सबकी माँ सत्संगति है। तो सत्संग से सदगुण आते हैं, दुर्गुण दुराचार होते हैं, आचरण शुद्ध हो जाते हैं, दुराचार मर जाते हैं, बड़े अच्छे भाव हो जाते हैं। इस बात से सत्संग करना चाहिए। नारायण नारायण।